नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? डेली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसका नाम हमने रखा है 30 कदम, जिसके अंतर्गत हम आपके सामने 30 विभिन्न अलग-अलग टॉपिक पर अ, चर्चा करेंगे, ठीक है? जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें हमने 30-30 टॉपिक से अलग-अलग 30-30 क्वेश्चन हमने निकाले हैं और उन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख करके बनाया गया है ऐसा कि वो आपके आगामी परीक्षाओं को देखते हुए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या उसके आसपास क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सीरीज जो है आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगी और आप इससे एग्जाम क्रैक करने में आपको इसको मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आज आपके सामने इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक मैं लेकर के आया हूं। हमने हिस्ट्री को पूरे 30 सेगमेंट में बांटा है और यहाँ पर आज का टॉपिक जो है पहला प्रागैतिहासिक काल है, यानी कि स्टोन एज से रिलेटेड ये हम 30 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके वो 30 क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उसके सही जवाब। ठीक है, किसी भी समय पर किसी टाइप का किसी प्रकार का कोई भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो या किसी प्रकार कोई समस्याएं हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने आज का पहला सवाल है, एकमात्र सुप्रसिद्ध होमिनिन, होमिनिन का मतलब आप समझ लीजिए होमोसेपियंस के तत्काल पूर्वज, यानी कि उनके जस्ट पहले वाले, होमोसेपियंस से डेवलपमेंट के जस्ट पहले वाले लोगों को क्या कहा जाता? होमिनिन कहा जाता था। के फॉसिल्स या जीवाश्म इनमें से कहां पर भारत में पाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये मिले हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, तो इसका जवाब है ए ऑप्शन, भीमबेटका। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है सेकंड नंबर का, निम्न में से किस शिलालेख में मेलुहा शब्द का उल्लेख है? तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही प्राचीन काल का एक अभिलेख है जिसका नाम है सुमेरियन अभिलेख। सुमेरियन सभ्यता से बिलोंग करता है, ये थोड़ा सा इंडस वैली के समय का है। तो सुमेरियन शिलालेख या सुमेरियन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो कि मध्य एशिया में आपको मिलेगा, ये जो पूरी सभ्यता थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए, अगला सवाल, यहां पर कुछ स्थान है जैसे कुपगल्लू, पीकलीहल और तेलाकोट्टा या तेक्कलकोट्टा, इनके बारे में पूछ रहा है कि ये सारे के सारे किस चीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूरे के पूरे साइट हैं, कुपगल्लू, पिकलीहल और तेक्कलकोटा, ये सारे साइट्स हैं। साइट्स मतलब एक स्थल है जो विश्व में प्राचीन चित्रकारी से बिलोंग है। ठीक है, अर्ली रॉक पेंटिंग से बिलोंग करते हैं। ये सारे तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाके हैं। ठीक, चलिए, तो ये क्या ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या है इसका? बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, अगला सवाल है पांचवा, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है बेसिकली संगनकल्लू से बिलोंग करता है। ठीक है, कहां से? संगनकल्लू से। तो संगनकल्लू में आपको ये राख का टीला आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ये मैच द फॉलोइंग है, बड़े थोड़े सरल होते हैं, आराम से बनते हैं क्वेश्चन। अब बस जैसा ही क्वेश्चन आए आपको ये वाले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक जो है, एक या दो आपको पता होने चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको आराम से बना सकते हैं। जैसे आपकी सूची 1 में जो है वो सारे के सारे पैलेस जो प्लेसेस हैं उसके नाम है, और सूची 2 में जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं, किस चीज से बिलोंग करते हैं, ये सब चीजों के नाम है। तो जैसे बीरभानपुर में आपको मिलेंगे लघु पाषाण उपकरण के एविडेंस से। ठीक, आहड़ जो है उसी को बनास कल्चर भी कहा जाता है, राजस्थान में है। कायथा ये एक प्रकार की ताम्र संस्कृति थी, ताम्र निधि यहां से पाई गई है। और उज्जैन जो है वो अपने गौरिक मृतभांड, ठीक है, या पॉटरी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए यहां से कौन सा जुड़ रहा है। तो एक का है 4, ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन में ही ओनली 4 आपको दिख रहा होगा ए का, और बाकी में तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, बी का है 3, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका जो है
बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो यहां पर जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राचीन काल में कलश प्रणाली, ठीक है, कलश प्रणाली किस चीज से बिलोंग करती है? तो ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार की आवास पद्धतियों से बिलोंग करने वाला प्रणाली था। ठीक है, आवास बनाने के या कॉलोनी सेटलमेंट के तरीके थे। क्या? कलश पद्धति। ठीक है, नाम से लग रहा है कि क्या एक सिंचाई प्रणाली होगी, या कभी कभी भी आप जो ब्यूरल सिस्टम है, दफन प्रणाली, वहां से बिलोंग करती ऐसी महसूस होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यह ध्यान रखना आवास पद्धतियों से या हाउसिंग पैटर्न से बिलोंग करता है। ठीक है, अगला सवाल है भारत में पुरापाषाण स्थलों के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है आपके सामने जिस पर आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट है बुर्ज होम कश्मीर में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरापाषाण या पैलियोलिथिक पैलेस है, या सॉरी प्लेस है। तो ये ऑप्शन क्या सही है? ठीक है, तो हाँ, ये बुर्ज होम जो है वो कहां पर है? कश्मीर में ही है ना। नियोलिथिक एज से बिलोंग करता है, नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, नवपाषाण काल से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पहला पूरा पाषाण उपकरण 1863 में चेन्नई के पास पाया गया था। तो यह भी स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि 1863 में 1863 में पल्लवरम, ये एक साइट है पल्लवरम, जो कि आपको मद्रास यानी कि तमिलनाडु के पास मिलेगा। ठीक है, पल्लवरम तमिलनाडु। तो यहां से वो मिला था 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट इसके डिस्कवरर थे। तो यहां पर दोनों ही ऑप्शन 1 और 2 क्या है? सही है। ठीक है, कौन सा सही है पूछा है, तो 2, 1 और 2 दोनों ही सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करना है आपको। तो यहां फिर से कूट है पूरा पाषाण काल। अगर हम इसको सही तरीके से मिलाना चाहें तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सरल वाला जो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो वो पहले मिला लीजिए। जैसे कच्चे एवं पक्के मकान के एविडेंस, तो आपको ये सीधे मिलेंगे ताम्रपाषाण काल में। ठीक, पहला गर्त आवास के एविडेंस आपको मिलेंगे कहां पर? नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आपको मिल जाएगा शैल चित्र का अधिवास, और पुनः पाषाण काल में नदी तट के अधिवास, यानी कि नदियों के पास लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये, तो यहां पर 1 का है 2, तो यहां पर केवल बी ऑप्शन दिख रहा है सही, 2 है ना, बी का 3, ठीक है, बाकी तो सही है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा ऐसे जोड़ी में अगर जब भी आए क्वेश्चन, तो सरल वाला जो आपको सबसे इजीली बन रहा हो उसको पहले मिला लीजिए, बाद में अपने आप सारे बन जाते हैं। इसके बाद भारत में प्रसिद्ध मध्य पाषाण काल स्थल बाघोर निम्न में से किस नदी घाटी में स्थित है? बाघोर, तो बाघोर जो है आप ध्यान रखिए कोठारी या के पास रिवर वैली है, वहां से बिलोंग करती है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो आप ध्यान रखिएगा बनास घाटी, कोठारी या घाटी है ना, आपको यहां से याद रखना है, मध्य पाषाण काल स्तर बाघोर से। इसके बाद निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ करके उसके जवाब देने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि वह पॉलिश तार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, ही यूज्ड पॉलिश्ड एक्सेस। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर इस प्रकार के कोई भी कुल्हाड़ी के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो अभी तो सही लग रहा है, आगे देखते हैं और क्या है। वह पशुपालक था, तो पूर्व पाषाण काल में पशुपालन की परंपरा स्टार्ट नहीं हुई थी, कुछ एविडेंस आपको मध्यकाल में स्टार्ट हुए थे, मध्य पूर्व पाषाण काल में, यहां पर वो उसके एविडेंस नहीं मिले थे। और वह लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग करता था, नहीं, ये मेसोलिथिक पीरियड का है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, पशुपालन नहीं था, ये भी नहीं था, तो अंत में बचा क्या? बी ऑप्शन। ठीक, सही है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तो कोशिश कीजिए कि एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए, है ना,
गलत चीजों को सही चीज आखिर में बच जाती है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट सी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्न में से कौन सा भारत में पूरा पाषाण काल का स्थल है? तो यहां पर ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, पूरा पाषाण काल का, है ना, आपको स्थल पूछ रहा है, साइट पूछ रहा है। तो क्या पल्लवरम है तमिलनाडु वाला? बिल्कुल है, तो पल्लवरम सही है। हुंसागी घाटी कर्नाटक में, ये भी सही है। और भीमबेटका, तो यहां से तो पूरा पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के भी एविडेंस मिले हैं। तो ऑप्शन में अगर 1 2 3 है तो सही होगा, यस 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? ठीक है, तो यहां पर नवपाषाण काल एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थल, या सॉरी एक ऐसा एरा है जहां पर मानव ने बहुत सारे अपने विकास के आयामों को स्थापित करने का प्रयास किया था। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था कृषि का अभ्यास, तो एग्रीकल्चर यहां पर स्टार्ट हो चुका था। दूसरा है धातु अयस्क को गलाने की तकनीक, अगर धातु यहां पर होता तो ये पाषाण काल में नहीं आता। ठीक है, करेक्ट बात है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। पशुओं को पालतू बनाना, तो पशुओं को पालतू बनाना तो वहां पर पहले से हो चुका था स्टार्ट, और ये आगे और भी बढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा। तो यहां पर केवल 1 और 3 जो है स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका मतलब यह है कि ये क्या पूछ रहा है आपसे, ऐसे स्थल जहां से तांबे के प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, तांबे के औजारों के, लेकिन पत्थर के उपकरण प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि अब वहां पर पत्थरों की जो उपयोग की वो थी, सिचुएशन थी, वो खत्म होते जा रही थी और तांबे का प्रयोग बढ़ चुका था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो आहड़ संस्कृति के अवशेष है, जो बनास रिवर के पास से मिले थे, यहीं से आपको क्या है, ज्यादातर तांबे के या कॉपर के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, इसलिए इसको आहड़ या ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलश प्रणाली, अच्छा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा ये किससे है, आवास पद्धति से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल, कपाल मतलब सर का हिस्सा, ठीक है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस का मतलब वो व्यक्ति, मानव सभ्यता के विकास का वो चरण जब मानव जो है वो इरेक्ट यानी कि खड़े होने की कगार पर था, उसकी जो झुकी हुई कमर थी अब वो सीधी हो रही थी, इसलिए उसको नाम दिया गया है होमो इरेक्टस का। तो ये एविडेंस कहां से मिले हैं आपको? तो ध्यान रखिएगा, हथनौरा नर्मदा नदी घाटी के पास से, हथनौरा नर्मदा नदी घाटी के पास से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल का वर्णन करता है? ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, आपको उसमें से 2 स्टेटमेंट सही पूछा है ना, सही उत्तर का जवाब देना है, तो आपको ढूंढना है कि इनमें दोनों में कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, औजारों के रूप में बड़े पत्थरों का प्रयोग इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, आप ध्यान रखिए, पहले क्या पूछ रहा है, मध्य पाषाण काल को पूछ रहा है, मीजोलिथिक पीरियड के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो औजारे के रूप में पत्थरों का, बड़े पत्थरों का प्रयोग इसकी विशेषता थी, तो ऐसा नहीं है। यहां पर अपेक्षाकृत स्मॉल टूल्स, छोटे पत्थर यूज किए जाते थे, इसीलिए तो इसका नाम ही क्या पड़ा है, मेसोलिथिक पीरियड, यानी कि छोटे औजार, मीजो साइज के। ठीक है, दूसरा है, सामान्य रूप से लोग छोटे जानवरों का शिकार करते, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, छोटे पत्थर होंगे तो जाहिर सी बात है आप बड़े शिकार तो कर नहीं पाओगे, इसलिए यहां पर क्या है, ठीक, छोटे जानवरों का प्रयोग किया जाता था शिकार में। ठीक है, तो यहां पर केवल स्टेटमेंट 2 सही होगा, है ना, 1 गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। अब ये थोड़ा मिक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग अलग जगहों से क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे उदयगिरी, तो उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़ और चित्रकूट,
तो बांधवगढ़ आपने सबने सुना होगा। बांधवगढ़ क्या है? एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पहले जोड़ लीजिए इसको, जो सबसे सरल है। चित्रकूट आपने सुना होगा, राम जी से संबंधित है, तो आप ये जोड़ लीजिए। भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक काल के यहां से रॉक पेंटिंग्स, शैल चित्र मिले हैं। उदयगिरी से शिलालेख या शिलाओं को उल्लेखित कर गढ़ी मूर्तियां और स्तंभ लेख के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यानी कि हमारा एक का हो गया 2, यहां पर दिख रहा है केवल एक का 2, बी का 1। हाँ, तो ये लगभग सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो जोड़ी मिलाओ जब भी क्वेश्चन आए आप हमेशा उसको शांति के साथ एक दो जो सबसे सरल है उसे पकड़िएगा, उसके बाद बाकी जो है अपने आप इजी बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो एविडेंस है वो इंडस वैली के आसपास का है। ठीक है, तो एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल के साक्ष्य आपको याद रखना है दमदमा नामक स्थान से प्राप्त हुए। ये जो साइट है दमदमा, वहां से एक ऐसा कब्र मिला है जहां पर 3 मानवों के, इसको बोलते हैं युगल शवदाह। जब आप इंडस वैली में जाएंगे आगे पढ़ने के लिए तो वहां पर भी ऐसे एविडेंस मिलेंगे। तो दमदमा से क्या मिला है? ठीक, युगल समाधियां या कब्र से 3 मानवों के कंकाल मिले। एक ही कब्र में 3 लोगों को, है ना, मरने के बाद दफनाया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं? गर्त आवास या पिट डॉलिंग या पिट हाउस, यानी कि ऐसे घर जिसको गड्ढे खोद करके क्या बनाया जाता है, उसको रहने लायक बनाया जाता है। ठीक, जैसे हम बनाते हैं तलघर वगैरह, कुछ उस प्रकार के। तो आप याद रखना कि कश्मीर में 2 जगह है, बुर्ज होम एंड गुफ कराल। ये दोनों कहां पर है? कश्मीर। तो दोनों से आपको एविडेंस मिले हैं, बुर्ज होम गुफ कराल, कुचई और महगड़ा से नहीं मिले हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो है डी ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। ठीक है, लिपि के विकास से पहले की अवधि को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक प्रवास को जानने के लिए कोई स्रोत या तकनीक उपलब्ध नहीं है। ठीक, इसका मतलब आप ये समझिए कि जैसे हम 3 पार्ट में इतिहास को बांटते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, दोनों में अगर आप बेसिक डिफरेंस देखें प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में, तो यहां पर किसी प्रकार के कोई रिटन एविडेंस, लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यहां से मिले हैं लेखन के साक्ष्य। दिक्कत यह है कि हम यहां से जो मिले हैं एविडेंस वो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंस। ठीक है, जो हमें मिले हैं लिखित में, लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। यहां पर तो मानव डेवलप ही नहीं हुआ था, तो उसके पास ना भाषा थी ना ही लिपि थी। तो पहला ऑप्शन तो सही है। और दूसरा है प्रागैतिहासिक प्रवास के जानने के लिए कोई स्रोत या तकनीक उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, प्रवास को जानने के लिए हमारे पास एविडेंस तो है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो एविडेंस होता है ना, उस ग्रुप में हमारे पास होता है। तो केवल एक ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, 2 सही नहीं है। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो सरल सा ऑप्शन है वो याद रखना, मेहरगढ़। ऑप्शन में जब भी होगा आपको लेना पड़ेगा मेहरगढ़, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कृषि से संबंधित सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? मेहरगढ़ है। इवन अगर आपसे पूछेगा कि मानव बस्ती, प्राचीनतम मानव बस्ती या सेटलमेंट, एविडेंस ऑफ एंशिएंट सेटलमेंट्स या कॉलोनीज के भी एविडेंस कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं मानव बस्तियों के साक्ष्य। ये कब से है? तो ये लगभग नवपाषाण काल के आसपास से है, नवपाषाण काल। ठीक, चलिए क्लियर करिएगा, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है? अब उत्तर पूर्वी, जैसे
हम बात कर रहे हैं तो आपको लोकेशन पता होगा तभी ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे मेहरगढ़ आपका कहाँ पड़ता है, अभी पाकिस्तान में है। पलोवई ये लगभग आंध्र प्रदेश के आसपास है। सौतारू जो है वो गुवाहाटी में पड़ता है, गुवाहाटी। और संगनकल्लू जो है कर्नाटक में। तो कर्नाटक तो साउथ हो गया, गुवाहाटी तो ईस्ट हो गया, आंध्र प्रदेश साउथ हो गया, ये बचा पाकिस्तान। ठीक है, मेहरगढ़ जो कि कहां पर पूछ रहा है, उत्तर पूर्व। तो ये उत्तर पूर्व वाले, नहीं सॉरी, उत्तर पूर्व पूछ रहा है ना। हाँ, उत्तर पूर्व कैसे हो जाएगा, ये मेहरगढ़ तो कहां पर है, उत्तर पश्चिम में पड़ेगा। ठीक है, तो पलोवई यानी कि पलोवई मतलब सॉरी, ये आंध्र प्रदेश तो साउथ में है, और सौतारू ये कहां पर है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो सौतारू इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो अगर आपको लोकेशन पता है तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते समय कभी कभी जेबू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो जेबू शब्द है वो जली हुई ईंटों के लिए प्रयोग किया गया है। जली हुई ईंटों, जली हुई का मतलब जो पक्की ईंट है, ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स या पकी हुई ईंट के लिए इसको यूज किया जाता है। क्या नाम से, जेबू, जेबू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिहावल जो मध्य प्रदेश में एक पूरा स्थल है वो किस समय का है। देखिए इसके अलग अलग सोर्स मिल रहे थे, किसी किसी सोर्स में इसको पूर्व पाषाण काल का बताया गया है, कहीं कहीं पे इसको उच्च पूर्व पाषाण काल का बताया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या है, सी है, उच्च पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल का है। तो जो सिहावल है वो कहां पर है, कौन से एरा का है, उच्च पूर्व पाषाण काल संस्कृति का संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके भी जो एविडेंस है वो कश्मीर के बुर्ज होम के नाम से जो स्थान है वहां से मिले हैं। कहां से, कश्मीर के बुर्ज होम नामक स्थान से। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में से किस स्थल पर पहली बार चावल उगाया गया था। चावल के उगाए जाने के पहले एविडेंस कहां मिले हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको एक नया शब्द मिलेगा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा। ठीक, और एक कोल्डिहवा आपको कहां पे मिलेगा, यूपी में बेलन रिवर के आसपास, यूपी उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर के आसपास। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेलन नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हमने देखे, कुछ रिपीटेड हो गए थे। ठीक है, अगली बार से उसको ध्यान रखा जाएगा कि आपके पास सिर्फ उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, इसके आसपास से क्वेश्चन मे बी इसी के इर्द गिर्द जो है आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।